नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भोर पाठशाला में। आज हम शुरुआत करेंगे साइंस के एक चैप्टर से जिसका नाम है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। ये चैप्टर क्लास 6 का है। हमें क्लास 7, क्लास 8, क्लास 10th में भी यही चैप्टर पढ़ना है, लेकिन जो इस चैप्टर के बेसिक्स हैं वो लगभग इस क्लास से शुरू हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लाइट क्या होती है। लाइट है क्या? लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। लाइट ऊर्जा का वह रूप है जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब किसी वस्तु को देखने के लिए हमें सबसे पहले सोर्सेज ऑफ लाइट चाहिए कि अब किस की हेल्प से हम किसी वस्तु को देख पाएंगे। किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें कोई ना कोई सोर्स चाहिए। पहला होता है नेचुरल सोर्स और एक होता है आर्टिफिशियल सोर्स। नेचुरल सोर्स का मतलब क्या होता है? जैसा कि वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि जो नेचर से मिले, जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ना हो, जैसे कि सनलाइट। सनलाइट एक नेचुरल सोर्स है और ये इसके अलावा हमें स्टार्स हैं, ये भी एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। लेकिन क्या होता है जब सनलाइट नहीं हो, मतलब रात के समय या घर में अगर हम होते हैं जब अंधेरा होता है, तो उस समय आर्टिफिशियल मतलब कि मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट जो हैं वो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि टॉर्च, टेबल लैम्प और इलेक्ट्रिक बल्ब। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि लाइट के जो सोर्सेज हैं, एक नेचुरल सोर्स है, एक आर्टिफिशियल सोर्स है। आर्टिफिशियल सोर्स जो हम बनाते हैं, नेचुरल सोर्स जो हमें नेचर से ऐसे ही मिलते हैं। इसके बाद हमारे आसपास की जो भी वस्तुएं हैं उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है ल्यूमिनस, एक होता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं हमारे आसपास जो भी हैं जिनसे हमें लाइट मिलती है। लाइट का सोर्स जो होता है जिससे हमें लाइट मिलती है उसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? ऑब्जेक्ट्स दैट कैन एमिट लाइट एनर्जी बाय देमसेल्व्स आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि सन और बल्ब, लैम्प, जो भी चीज़ ग्लो करती है और उस खुद से वो प्रकाश उत्पन्न कर सकती है। लेकिन क्या हमारे आसपास पड़ी सभी वस्तुएं, उनसे हम प्रकाश का काम, लाइट का काम ले सकते हैं? जैसे कि बुक, बिल्डिंग, दीवार हो गई, कोई बॉल हो गया, तो उससे हम क्या ये काम ले सकते हैं जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट करते हैं? जी नहीं। इसकी डेफिनेशन क्या है? ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट एमिट लाइट एनर्जी बाय देमसेल्व्स आर नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसी वस्तुएं जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। एक एग्जांपल आता है मून का। नाइट में हमने देखा होगा जब फुल मून होता है तो मून काफ़ी चमकता है, तो हम कह सकते हैं कि मून भी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। लेकिन नहीं, मून एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या होता है कि जब सनलाइट डायरेक्ट मून पर पड़ती है तो इसके सरफेस पे, मून के सरफेस पे पड़ने के बाद लाइट पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट क्या होता है इसको हिंदी में परावर्तन कहते हैं। आगे हम रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझिए कि लाइट जो सूर्य की किरणें हैं वो मून से टकराकर वापस पृथ्वी पर, अर्थ पर आ जाती हैं। तो जो ऑब्जर्वर होता है, जो हम देख रहे होते हैं, उसे ऐसा लगता है कि ये प्रकाश जो है, ये लाइट है, ये मून से होकर आ रही है, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मून एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। इसी तरीके से जो प्लैनेट्स भी होते हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, इनका खुद का अपना प्रकाश नहीं होता है, इसकी खुद की अपनी लाइट नहीं होती है, इसलिए वो भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। लाइट की एक प्रॉपर्टी है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये प्रकाश का गुण है कि जो प्रकाश है वो हमेशा सीधी रेखा में गति करती है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिख रहा है हमें कि एक ऑब्जर्वर है जो ये कैंडल को देखने की कोशिश कर रहा है एक सीधी पाइप के थ्रू। अगर ये पाइप सीधी है तो आसानी से इसके लाइट को वो देख पा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन इज़ एबल टू सी द लाइट ऑफ कैंडल। सीधी तरह आंखों में इसकी लाइट जा रही है, जिसकी वजह से ये लाइट कैंडल की देख पा रहा है। लेकिन जब ये ऑब्जर्वर दोबारा से इस कैंडल को देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये बेंड है, ये जो पाइप है ये बेंड है, तो हो क्या रहा है? लाइट का रास्ता ब्लॉक हो जा रहा है, जिसकी वजह से वो देख नहीं पा रहा है। मतलब पर्सन नॉट एबल टू सी द लाइट ऑफ अ कैंडल। कहने का मतलब इससे हमें ये, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि लाइट की ये प्रॉपर्टी होती है
कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, और इसी वजह से लाइट की इसी प्रॉपर्टी की वजह से शैडो का फॉर्मेशन होता है। शैडो क्या होता है? परछाई, जिसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। अभी हम एक और टर्म पढ़ेंगे यहाँ पे कि जितने भी हमारे आसपास पड़ी वस्तुएं हैं उन्हें हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ये होते क्या हैं? अगर कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, अगर उसमें लाइट की किरण जो होती है, जो रेज ऑफ लाइट है, वो कंप्लीटली पास कर जाए, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे कि हमने देखा होगा शीशा, हम जो ग्लासेस पहनते हैं, उसमें क्या होता है कि हमें आर पार क्लियरली दिखाई देता है, कंप्लीटली दिखाई देता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो ग्लास है वो एक एग्जांपल है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का। ट्रांसपेरेंट को हिंदी में पारदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट क्या होता है? कुछ ऐसी वस्तुएं हमारे आसपास हैं जिसमें से थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं स्मोक जो है, धुआं, धुआं भी एक एग्जांपल है ट्रांसलूसेंट का। धुएं में, स्मोक में क्या होता है कि हमें सामने की चीज़ थोड़ी धुंधली दिखाई देती है। या फिर हम कह सकते हैं अगर हमने कोई पॉलीथीन ले रखा है और उसको आँख में लगा रखा है, आँख के सामने हमने पकड़ा हुआ है, तो उसके सामने से भी हमें कोई चीज़ें धुंधली दिखाई देगी। तो इस कंडीशन में जो इस तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं उसे ट्रांसलूसेंट कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ओपेक। ट्रांसलूसेंट को हिंदी में अल्प पारदर्शी कहते हैं, मतलब कि जिसमें पार्शियल रे ऑफ लाइट पास कर पाए। ओपेक क्या होता है? कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है रास्ता लाइट का, हम आर पार देख ही नहीं पाते हैं। जैसे कि अगर हम कोई बुक अपनी आंखों के सामने रखें या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रखें जिसमें से हमें उस तरफ नहीं दिखाई दे, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो लाइट की रेज हैं वो पास नहीं कर पा रही उस ऑब्जेक्ट से, इसलिए उन्हें हम ओपेक कहते हैं, अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक की कैटेगरी में भी हम वस्तुओं को बांट सकते हैं। अब आता है हमारा, जैसा कि अभी हमने बताया था कि शैडो के बारे में पढ़ना है। शैडो को हिंदी में कहते हैं परछाई। परछाई क्या होती है? जब कहीं भी किसी सरफेस पे, यहाँ पे देखिए सबसे नीचे ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है ये सरफेस है हमारा, और ये सोर्स ऑफ लाइट है। क्या आप बता सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है या फिर नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है? सिंपल सी बात है कि ये आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है। क्यों है? क्योंकि ये ह्यूमन मेड होता है, इसे हम इंसानों ने बनाया हुआ है, लेकिन सोर्स ऑफ लाइट तो है। अब ये सोर्स ऑफ लाइट से, इस टेबल लैंप से, ये लाइट की जो रेज है वो सीधे इस सरफेस पे आ रही है, लेकिन बीच में एक ओपेक ऑब्जेक्ट आ गया। वो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या है? ये हमारा हाथ है। तो क्या होता है कि जितना एरिया ये ओपेक ऑब्जेक्ट कवर करेगा इस एंगल से, तो हम कह सकते हैं कि ये जितना भी एरिया कवर करेगा, लाइट का रास्ता ब्लॉक करेगा, तो उसके बदले में एक शैडो का, एक ब्लैक आकृति बनती है जिसे हम शैडो कहते हैं या फिर हिंदी में परछाई कहते हैं। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कभी भी कि ये जो परछाई है ये कैसे बनती है, तो आप बता सकते हैं। तो उसे आप बताइए कि जब भी कभी कोई सोर्स ऑफ लाइट होता है और वो किसी सरफेस पे डायरेक्टली पड़ रही हो और बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए, तो उसके बदले में जो आकृति का फॉर्मेशन होता है उसे ही हम शैडो कहते हैं। है ना, बहुत सिंपल। अब सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक एग्जांपल क्या है? जैसे कि हमने ये जो पिक्चर 1 है, इसमें हम देख रहे हैं कि एक तालाब है और इस तालाब में आसमान की जो इमेज है वो हमें क्लियरली दिखाई दे रही है। ये कैसे होता है? इसको समझने के लिए हम पिक्चर 2 देखते हैं। यहाँ पे एक मिरर है, मिरर में रेज ऑफ लाइट सीधी पड़ रही हैं और पड़ने के बाद इसे टकरा के ये वापस आ जा रही है। यहाँ से ये लाइट, रे ऑफ लाइट है, और टकराने के बाद ये वापस आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं? रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर फॉलिंग ऑन अ सरफेस इन द सेम मीडियम। अगर ये सेम मीडियम मतलब बाहर से ही आ रही है लाइट, इसके अंदर प्रवेश ना करके ये सीधे क्या हो रही है? सेम मीडियम में वापस टकरा के आ जा रही है। इस पूरे प्रक्रिया को, इस पूरे घटनाक्रम को, दिस होल फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। किसी वस्तु पे अगर हम लाइट की किरण टकरा के और वापस हमारी आंखों पे पहुंचती है, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो बस इतना ही था ये क्लास 6 का चैप्टर। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ आया होगा, और इस चैप्टर के आगे जो भी टर्म आएंगे वो हम अगली क्लास 7 में पढ़ेंगे। आपके जो भी नोट्स हैं
डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, और एनसीईआरटी का ये चैप्टर भी पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारे ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, या फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।